इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते क्या हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के एसआई यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला जाता है। बात शुरू करते हैं प्लेन एंगल से। प्लेन एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसको एक प्लेन पर ड्रा किया जा सके, यानी कि वो एंगल जिसको एक पेज पर बनाया जा सके, उसको कहा जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हम आमतौर पर डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। एक हाफ सर्कल बराबर होता है 180 डिग्री के और फुल सर्कल बराबर होता है 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री के। जिस तरह डिग्री एंगल की मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, उसी तरह रेडियन भी एंगल ही की मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। 1 रेडियन होता कितना है? किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाहर वाली सतह तक के फासले को बोला जाता है रेडियस। और सर्कल का जो बाहर वाला कर्व पाथ होता है, इसके किसी भी एक हिस्से को कहते हैं आर्क। इसको लिखते हैं ARC और पढ़ते हैं इसको आर्क। जितनी लेंथ सर्कल के रेडियस की है, अगर उसी लेंथ के बराबर सर्कल की आर्क ले ली जाए और उस आर्क के ऊपर वाले सिरे को भी सर्कल के सेंटर से मिला दिया जाए, तो यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन तीनों की लेंथ एक जितनी है और वो लेंथ है सर्कल के रेडियस के बराबर। तो इस केस में सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं 1 रेडियन। और रेडियन का फार्मूला भी यही होता है, जब आर्क की लेंथ को डिवाइड करते हैं सर्कल के रेडियस की लेंथ के साथ, तो रेडियन में एंगल निकलता है। और जब इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, यानी कि सर्कल के आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ एक जैसी बराबर होगी, तो एंगल निकलेगा 1 रेडियन। इसी तरह जब आर्क की लेंथ रेडियस के डबल हो जाएगी, तो उससे एंगल निकलेगा 2 रेडियन। और जब सर्कल के आर्क की लेंथ उसके रेडियस के 3 गुना हो जाएगी, तो उससे एंगल निकलेगा 3 रेडियन। और अगर एक हाफ सर्कल ले लिया जाए, तो उसमें आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के 3.14 गुना ज़्यादा होगी, तो उससे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 3.14 रेडियन। तो एक हाफ सर्कल का एंगल रेडियन में 3.14 होता है। और 3.14 को हम मैथ में शॉर्ट फॉर्म में पाई भी लिखते हैं, यानी कि एक हाफ सर्कल का एंगल पाई रेडियन होता है। तो पाई रेडियन बोल दो या 3.14 रेडियन बोल दो, एक ही बात है। और डिग्री में हाफ सर्कल का एंगल कितना था? 180 डिग्री। और रेडियन में है 3.14 रेडियन या पाई रेडियन। तो इससे हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि 3.14 रेडियन। इस फार्मूले की मदद से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने यह निकालना हो कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो दोनों तरफ 3.14 से डिवाइड कर देंगे। 3.14 रेडियन को 3.14 से डिवाइड करा तो 1 रेडियन आ गया। और जब 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 3.14 रेडियन से, तो 57 डिग्री आ जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर आ गया 57 डिग्री के। तो इस फार्मूले की मदद से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हाफ सर्कल बराबर था पाई रेडियन के, और अगर हाफ सर्कल पाई रेडियन के बराबर है, तो फुल सर्कल कितने रेडियन के बराबर होगा? 2 पाई रेडियन के, क्योंकि पाई प्लस पाई 2 पाई रेडियन आ गया। तो यह था रेडियन, जो कि एंगल की मेजरमेंट करने का, प्लेन एंगल की मेजरमेंट करने का एसआई यूनिट है। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट डिग्री नहीं है बल्कि रेडियन है। लेकिन प्लेन एंगल की मेजरमेंट करने का एसआई यूनिट रेडियन ही क्यों है, डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिक्स में रेडियन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है डिग्री को इस्तेमाल करने से। जब आप आगे जाकर फिजिक्स को पढ़ोगे तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह रेडियन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है डिग्री को इस्तेमाल करने से। तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल होता क्या है? किसी भी स्फेयर के सेंटर से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की मेजरमेंट ना तो रेडियन में ही की जा सकती है और ना ही डिग्री में, क्योंकि रेडियन और डिग्री प्लेन एंगल की मेजरमेंट करने के यूनिट होते हैं। और स्फेयर एक प्लेन एंगल तो है नहीं, एक प्लेन चीज़ तो है नहीं, ये एक सॉलिड चीज़ है। इसलिए इसकी मेजरमेंट ना तो रेडियन में ही की जा सकती है और ना ही डिग्री में। इसकी मेजरमेंट स्टेरेडियन में की जाती है। स्टेरेडियन का फार्मूला क्या है? इस स्फेयर के सेंटर से जो एंगल बनेगा, वो एंगल इस स्फेयर के ऊपर वाले किसी एरिया को कट ऑफ करेगा। उस एरिया को अगर डिवाइड कर दें इस रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो स्टेरेडियन में एंगल निकलता है। इस फार्मूला को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। इस स्फेयर के सेंटर से जो एंगल बन रहा है, वो इस स्फेयर के ऊपर वाले हिस्से के 0.3 स्क्वायर मीटर एरिया को कट कर रहा है। और जब इस 0.3 स्क्वायर मीटर को डिवाइड कर देंगे इसके रेडियस के स्क्वायर के साथ, इसका रेडियस है 1 मीटर
और 1 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा 1 स्क्वायर मीटर। तो जब 0.3 स्क्वायर मीटर को डिवाइड कर देंगे 1 स्क्वायर मीटर के साथ तो स्क्वायर मीटर से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.3। और इसके साथ आ जाएगा स्टेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेडियन है, तो ये इसका एंगल बन जाएगा 0.3 स्टेडियन। इसी तरह एक मिसाल अगर और देख लें तो इस वाले स्फेयर में इसके सेंटर से जो एंगल बन रहा है ये इस स्फेयर के ऊपर वाले हिस्से के 1 स्क्वायर मीटर एरिया को कट कर रहा है। इस 1 स्क्वायर मीटर एरिया को जब डिवाइड कर देंगे इसके रेडियस के स्क्वायर के साथ जो है 1 स्क्वायर मीटर, तो जवाब आ जाएगा 1 स्टेडियन। तो इस केस में एंगल बन रहा है 1 स्टेडियन। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी इस स्फेयर से जो एंगल बन रहा है वो इस स्फेयर के ऊपर वाले हिस्से के 2 स्क्वायर मीटर एरिया को कट कर रहा है। तो जब इस 2 स्क्वायर मीटर एरिया को डिवाइड कर देंगे 1 स्क्वायर मीटर के साथ जो कि इसके रेडियस का स्क्वायर है तो जवाब आ जाएगा 2 स्टेडियन। तो इस केस में एंगल बन रहा है 2 स्टेडियन। इस तरह यहाँ पर 3 स्फेयर और दिए गए हैं। इनमें से पहले वाले स्फेयर का एंगल है 3.14 स्टेडियन, और क्योंकि 3.14 बराबर होता है पाई के इसलिए हम इसको पाई स्टेडियन भी लिख सकते हैं। और दूसरे वाले स्फेयर में एंगल है 6.28 स्टेडियन जो कि बराबर है 2 पाई स्टेडियन के। ये एक हाफ स्फेयर है, तो एक हाफ स्फेयर का एंगल होता है 2 पाई स्टेडियन। और जो तीसरे वाला स्फेयर है इसका एंगल है 9.42 स्टेडियन यानी कि 3 पाई स्टेडियन। और एक फुल स्फेयर का एंगल होता है 4 पाई स्टेडियन। एक फुल स्फेयर 4 पाई स्टेडियन के बराबर होता है। लेकिन इस स्टेडियन का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? अब मान लिया इस स्फेयर के सेंटर में एक टार्च है, तो उस टार्च से कितनी रोशनी निकल रही है वो हम स्टेडियन की मदद से बताते हैं। अगर रोशनी बहुत ही कम एंगल से निकलेगी तो वो कम स्टेडियन होगा, और अगर ज़्यादा एंगल से रोशनी निकलेगी तो वो स्टेडियन में ज़्यादा उसकी रोशनी होगी। इसी तरह इस स्फेयर के सेंटर में अगर हमारी आंखें हों तो हम अपने इर्द गिर्द का कितना सीन देख सकते हैं वो भी हम स्टेडियन की मदद से ही बताते हैं। और हम आम तौर पर अपनी आंखों से तकरीबन पाई स्टेडियन देख सकते हैं जो कि इस पहले स्फेयर का एंगल है। तो ये था सॉलिड एंगल जिसकी मेजरमेंट करने का ऐसा यूनिट है स्टेडियन। तो ये थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रेडियन जो कि प्लेन एंगल की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और स्टेडियन जो कि एक सॉलिड एंगल की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हमने बात की प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ना तो बेस यूनिट ही माना जाता था और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स, लेकिन 1995 के बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स में शामिल कर दिया गया, क्योंकि इनको भी डिराइव किया जाता है बेस यूनिट लेंथ से। क्योंकि हम रेडियन निकालने के लिए आर्क को डिवाइड करते हैं रेडियस है, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो इसको हम डिराइव कर रहे हैं बेस क्वांटिटी लेंथ से। इस तरह स्टेडियन को भी हम बेस क्वांटिटी लेंथ से ही डिराइव करते हैं, इसलिए 1995 के बाद इनको डिराइव्ड यूनिट्स में शामिल कर दिया गया। और उम्मीद है कि आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और एसआई यूनिट्स पर मैंने एक पहले कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।